सुप्रीम सेना कोर्ट से में। सुप्रीम शिवसेना में मुद्दा बदल जाता है दिन रात रात में, और टीवी पे यही शिवसेना शिवसेना चल रहा है। क्या लगता है शिवसेना पर क्या हो रहे हैं? देखिए शिवसेना पर जो भी होगा वो देखा ही जाएगा, परंतु सवाल यहाँ पर ये है कि शिवसेना है चाहे भारत की तमाम अलग अलग राजनीतिक शासक वर्गीय पार्टियां हैं, वो सब नीतियों के ऊपर एकमत हैं आज। और नीतियां ये हैं कि देश के अंदर कॉरपोरेटिव लूट को किस तरीके से बढ़ाया जाना है। आज उसके खिलाफ जनता की एकता न बन सके, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल इस फासीवादी सरकार का ही है। और इसीलिए वो साजी शहादत साजी विरासत की परंपरा को लोगों के जीवन से एक्चुअली उसको वो मिटा देना चाहती है। पर हम समझते हैं लोग इसमें उनको नाकाम करेंगे। और ये उदाहरण रहा है जनता के कि जब जब तमाम राज्य के अंग जनता के खिलाफ खड़े हुए, जनता ने अपने सड़क पे संघर्षों के द्वारा ही इन तमाम चीज़ों को शिकस्त दी है। जनता की जीत हुई है, चाहे बहुत कुर्बानियों के बाद ही हुई हो, मगर जीत अंततः जनता की होती कानूनी है। दांव पेच क्या है इसमें, जो जिस तरीके से बागी विधायक अपना समर्थन दिखा रहे हैं इधर, और शिवसेना अपना जो है सरकार चला रही है? देखिए कानूनी दाव पेच है, सरकारें मतलब इस वक्त तो यही स्थिति है कि जोड़ तोड़ की सरकारें किस तरीके से चलती रहें और किस तरीके से चीज़ें होती रहें, ये तो अब लेटेस्ट सी। सुप्रीम कोर्ट भी खुद इतने समय का जो उन्होंने मौका दे दिया, अंततः तो यही है ना कि लोगों के मतलब जब सरकार ढीलम डाल रहेगी तो लोगों को जो थोड़ी बहुत राहत भी हो सकती है वो भी मिलने में जो है दूरी रहेगी। और कानून तो हमेशा से जिनके पास बहुत पैसे रहे हैं, कानून के दाव पेचों का इस्तेमाल वो हमेशा करते रहे हैं। वो ताकत के रूप में भी होता है, वो ऊंची सिफारिशों के रूप में भी होता ऑपरेशन है। लोटस लेकिन देश भर में जो इस तरीके से चल रहा है कि मध्य प्रदेश में भी देखा आपने कि जोड़ तोड़ के सरकार गिरी, उसके बाद फिर और फिर हर जगह यही। देखिए सवाल वही है कि भाई हम एक ऐसे उसमें रह रहे हैं कि वोट की जो राजनीति है और सरकारें जिस तरह से बन रही है। और अभी तो हमने देखा कि किस तरीके से एक्चुअली जैसे अभी 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 जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पूरी सरकार कोई चेंज करके पूरा बीजेपी की सरकार ही आ गई थी, कांग्रेस के विधायकों को जिस तरीके से खरीद फरोख्त का ये दौर चल रहा है। और ये भी दिखाता है कि किस तरीके से एक्चुअली एक राजनीतिक विचारों में ईमानदारी नहीं है। विचारों की ईमानदारी कोई नहीं है, क्योंकि विचार शायद सबके एक ही जैसे हैं, ये इनके सत्ता में आना और कॉरपोरेटों की सेवा में हाजिर रहना। लेकिन इस पूरे प्रकरण को क्या कैसे देखते हैं? जैसे कोई आवाज उठती है, आवाज तुरंत गायब हो जाती है, हर जगह से गायब हो जाती है, तो कैसे आवाज उठेगी? और नहीं देखिए ऐसा नहीं है कि आवाज़ गायब हो अग्निपथ को जाती है। लेकर के खास नहीं, नहीं, अग्निपथ को लेकर के भी लोग लड़ रहे हैं, जनता है ही सड़कों के ऊपर। और हमारी दिक्कत वहाँ पे हो जाती है जब हम शासक वर्गों से ये उम्मीद करने लगते हैं कि वो आवाज़ उठाए। तो प्रॉब्लम तो यही है, ये जो अग्निपथ है ये तो ठेकाकरण की नीति है, और ठेकाकरण की नीति के ऊपर तो सब लोग यूनानिमस है, पॉलिसीज़ के ऊपर यूनानिमस है। अग्निपथ तो सेना में ठेकाकरण है, अदरवाइज़ तो जीवन के हर क्षेत्र में हर नौकरी के अंदर ठेकाकरण आम बात है, और उसके ऊपर तमाम पार्टियाँ एकजुट है। तो इसलिए आवाज़ जनता उठा रही है, सरकारों और सरकारी नुमाइंदे अगर नहीं उठा रहे हैं तो उनसे तो ऐसी अपेक्षा भी शायद ज़्यादा है, और वो तभी आवाज़ उठाते हैं जब जनता सड़कों पर होती है। देखिए ये सब सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है, ये भी हम कहना चाहते हैं। ये भी एक अजीब सी बात तो हो ही जाती है कि जब जो जनता के बेसिक सवालों के मुद्दे होते हैं वो पेंडिंग रहते हैं, बहुत सालों से पेंडिंग हम देख रहे हैं। धारा 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग ही है, CAA NRC का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये तो एक विचित्र बात है ही कि सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटीज़ में कई बार मतलब जनता के जो इमीडिएट मुद्दे होते हैं, जनता के सवालों को जो जो जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं, वो मामले सुप्रीम कोर्ट उनको तुरंत उनका निस्तारण करने में, कई बार अपनी भूमिका अदा करने में उतनी तेजी से काम करता हुआ कई बार नहीं दिखता है। अग्निपथ को लेकर के ही जब आत्महत्या करते हैं बच्चे, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है, या जो जिस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद भी सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, किसान प्रदर्शन इतने दिन हो गए उसके। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। अब अग्निपथ योजना देखिए इस वक्त हमें समझना पड़ेगा एक्चुअली राज्य के जो विभिन्न अंग हैं, एक्चुअली इस वक्त पूरी जो सरकार की और देश के अंदर जिस तरह का संकट चल रहा है, जिस तरह का देश का आर्थिक संकट है, खेती का संकट है, किसानी का संकट है, जिस तरह बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उसके जड़ में कॉरपोरेट परस्त नीतियां हैं। और ये कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ लोगों की एकता इकट्ठी होकर ना आ सके और वो लड़ ना सके, और वो लड़ें तो तमाम इंस्टीट्यूशंस उसके ऊपर समर्थन न दे सके। एक्चुअली आज पूरी कोशिश आज वही है, और इसीलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से कभी कभी जो चीज़ें प्रायोरिटी की होनी चाहिए जनता की नज़र से, वो प्रायोरिटी की नहीं रहती है। देखिए गुजरात में जिस तरीके से कत्ले आम हुआ, और
इस कदर मतलब एक पूरा का पूरा, उसके पहले भी हमने गुजरात में देखा था कि पहले वो क्रिश्चियंस के खिलाफ गुजरात को एक संघ की प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद जिस तरह से 2002 में पूरी स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए कत्लेआम करवाया गया था। और ये भी हम देखते हैं कि किस तरह से न्याय की लड़ाई लड़ने में लगातार, हमें याद है 2004 में सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक्चुअली ये जो पूरी SIT बनी हुई है ये सब तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ही बना था, और अब ये किस तरह से SIT ने क्लोजर फाइल किया, फिर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट पिटीशन, बार बार ये मामला एक अदालत से दूसरी अदालत, फिर इस तरह से हायर लेवल्स के ऊपर जाते जाते अंततः जो अब सुप्रीम कोर्ट ने 24 तारीख को जिस तरह से बात कही है, इसमें सबसे दुखद पहलू ये है कि अगर आप न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों के साथ मदद करना, उन लोगों के ऊपर कार्यवाही का एक निर्देश दे करके, इससे बड़ा, इससे दुखद और इस पूरी जजमेंट से भारत की छवि को एक नुकसान पहुंचा है। क्योंकि भारत एक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है कि भारत की जो जुडिशरी है वो जनता के हक हकूक को बचाने के लिए खड़ी होती है। इस जजमेंट से बहुत छवि को धक्का लगा है, और हम समझते हैं ये पहले भी इस तरीके से होता है, और जनता जो है सड़कों पर निकल के आती है जब इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनकी रक्षा करने के लिए असफल होते हैं। और हम ये मांग करना चाहते हैं, ये क्रोनोलॉजी जिस तरीके से घटी है, इमरजेंसी के एनिवर्सरी वाले दिन पर ये जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, तो हम कहना चाहते हैं कि ये अघोषित इमरजेंसी है एक तरह से, और ये एक संदेश देने की चेष्टा है कि आप अगर न्याय के लिए लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ने में आप मदद करेंगे, तो भी आपको जेल में भेजा जा सकता है, आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। और हम ये मांग करते हैं कि ये FIR भी वापस होनी चाहिए, और तीस्ता सिलवार और बाकी लोगों को रिहा किया जाए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।